हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 92 देखेंगे, धारा 92 देखेंगे। उसमें लिखा है पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। एक एक पॉइंट अच्छे से समझते हैं। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 92 लिखी है, धारा 92 लिखी है। इसमें लिखा है पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। किसके संबंध में प्रक्रिया? कोई पत्र है या कोई तार है, उसके संबंध में प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 92 में लिखा है। कोई पत्र है, कोई दस्तावेज है, या कोई अन्य चीज है, या कोई पार्सल है, या कोई मनी ऑर्डर है। अगर कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट है, किसी अन्वेषण में, किसी जांच में या विचारण में चाहिए तो, और वो डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में है, तो उसे मंगाया जा सकता है। ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की धारा 92 को स्पेशल तरीके से समझने के लिए लगातार लाइन पे बने रहे। आओ बच्चों, देखते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे लिखा है जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट पहला पॉइंट यहाँ पर। ये कौन होता है? ये जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसको बोलते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पूरे जिले का एक मालिक होता है, जिसको बोलते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है, ये सरकार द्वारा नियुक्त होता है। ये बात ध्यान रखना। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इनको बोलते हैं सीजेएम, सीजीएम। ये कौन होता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये न्यायिक मामले देखते हैं। ये बात ध्यान रखना। फिर यहाँ पर आता है सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय का अर्थ है जिले का सबसे बड़ा कोर्ट। ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक जिले में होता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। या दो राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में। किनकी राय में? इन सभी की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की। अभिरक्षा की किसकी? कोई डाक है या कोई तार प्राधिकारी है, इनकी अभिरक्षा में, इनकी अभिरक्षा में कोई दस्तावेज, कोई पार्सल या अन्य चीज इस संहिता के अधीन, मतलब सीआरपीसी के अधीन किसी अन्वेषण में, किसी अन्वेषण में, अन्वेषण कौन कर रहा है? कोई पुलिस अधिकारी कर रहा है, उसके समक्ष। किसी अन्वेषण में, किसी जांच में। जांच किसके समक्ष होती है? ये न्यायालय के सामने होती है, कोर्ट करता है जांच। तो जांच या विचारण में, विचारण भी न्यायालय करता है, मजिस्ट्रेट करता है। विचारण में या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए, कोई अन्य कार्रवाई चल रही है, उसके प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह मजिस्ट्रेट कौन सा? जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य या न्यायालय। न्यायालय में कौन सा आता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आ गया, या सेशन न्यायालय आ गया, या हाई कोर्ट आ गया। समझ गए आप? तो यहां पर क्या लिखा है बच्चों? मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थित डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है। किससे? डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है। कौन करेगा बच्चों? पहला आपका जिला मजिस्ट्रेट करेगा, या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, या सेशन न्यायालय करेगा, या उच्च न्यायालय करेगा। क्योंकि इनकी राय में अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज का परिधान का मतलब होता है देना, परिधान उस व्यक्ति को किसको? अब बताएंगे। जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, वह मजिस्ट्रेट मतलब जिला मजिस्ट्रेट या न्यायालय में कौन आ गए? आपके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आ गए, सेशन न्यायालय आ गया, और उच्च न्यायालय आ गया। न्यायालय निर्देश दे कर दिए जाए। तो यहां पर आपको समझ में आया बच्चों? कोई डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज है, या कोई अन्य चीज है, या कोई पार्सल है, अगर वो उसकी अभिरक्षा में है, तो किसी अन्वेषण में, किसी जांच में, विचारण में या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए तो जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर आपका आता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बाद में ये यहाँ पर सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय के बाद आता है उच्च न्यायालय की राय में अगर कोई दस्तावेज या अन्य चीज या पार्सल की आवश्यकता है, चाहिए तो
वो अपेक्षा कर सकता है डाक या तार प्राधिकारी से कि वो मेरे समक्ष पेश करे या उस व्यक्ति को परिधान करे जिस व्यक्ति का न्यायालय मजिस्ट्रेट बताता है कि आप उस व्यक्ति को दे दो। समझ गए आप मेरी बात? जो सीआरपीसी की धारा 92 है उसमें यह लिखा है, सीआरपीसी की जो धारा 92 है उसमें लिखा है पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया, मतलब कोई डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज, कोई पार्सल या कोई अन्य चीज अगर इनकी अभिरक्षा में है तो जिला मजिस्ट्रेट, फिर आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर सेशन न्यायालय, फिर हाई कोर्ट ये डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा करेगा कि आप उस व्यक्ति को परिधान कर दो उस दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज का जिस व्यक्ति को वो बता रहा है, मतलब कोर्ट बता रहा है या मजिस्ट्रेट बता रहा है, निर्देश दे रहा है कि आप उसको वो डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, पार्सल पेश कर दो उसके समक्ष। तो सीआरपीसी के जो धारा 92 है उसका 1 क्लॉज मैंने आपको बता दिया है। जो सीआरपीसी की धारा 92 है उसका 1 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब सीआरपीसी की धारा 92 का 2 क्लॉज देखेंगे। अभी वेट करना, अभी लिख देता हूं, वेट करो। बच्चों जैसे कि आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 92 चल रही है, उसमें लिखा है पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। 1 क्लोज मैंने आपको करा दिया है। अब इसका 2 क्लोज देखते हैं उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है 2 क्लोज में, सीआरपीसी की धारा 92 के 2 क्लोज में, यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट, अब देखते हैं कि चाहे वह कार्यपालक हो, पहला पॉइंट तो आपका ही आ गया, पहला कार्यपालक हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया न्यायिक मजिस्ट्रेट, या पुलिस आयुक्त, तीसरा पॉइंट आपका ये आ गया, और चौथा पॉइंट जिला पुलिस अधीक्षक, चौथा पॉइंट आपका ये आ गया। तो 2 क्लॉज में लिखा है बच्चों, यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक हो, कार्यपालक कौन सा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, या न्यायिक मजिस्ट्रेट जो जुडिशरी मजिस्ट्रेट होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, या पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में, मतलब ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गया या आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया या पुलिस आयुक्त हो गया या जिला पुलिस अधीक्षक हो गया, इनकी राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पहला पॉइंट पकड़ना, ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल, 2 पॉइंट आपका ये हो गया पार्सल, या चीज, तीसरा पॉइंट ये हो गया, कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह यथास्थित डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है। किससे करेगा? डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए। मतलब ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गया, ये न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, पुलिस आयुक्त हो गया या जिला पुलिस अधीक्षक हो गया, इनकी राय में अगर इनको लग रहा है कि किसी डाक या तार प्राधिकारी के अभिरक्षा में कोई दस्तावेज या कोई पार्सल या कोई अन्य चीज है, उसके लिए तलाशी करानी है तो वो तलाशी करा सकते हैं। तो लिखा ना यहाँ पर, अगर ये अपेक्षा करें तो तलाशी कराएंगे, किसी अन्वेषण, जांच, विचारणा या कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अगर चाहिए तो तलाशी कराए, और उसे उपधारा 1 के अधीन, उपधारा 1 के अधीन जो 1 में लिखा है, कौन सी, सीआरपीसी की धारा 92 के 1 क्लोज में 1 के अधीन, वहां पर लिखा है ना, जिला मजिस्ट्रेट हो गया, फिर आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, फिर आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, या न्यायालयों के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध अपने पास रखे, निरुद्ध रखे मतलब अपने पास रखे। देखो जो सीआरपीसी की धारा 92 है उसका 1 क्लोज ये कह रहा है, कोई जिला मजिस्ट्रेट है या कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या सेशन न्यायालय है या हाई कोर्ट है, उनकी राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज, कोई अन्य चीज या पार्सल या कोई मनी ऑर्डर अगर किसी अन्वेषण में, किसी जांच में, विचारण में, अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए तो वो अपेक्षा कर सकते हैं उससे कि मेरे समक्ष पेश करी जाए, या किसी अन्य व्यक्ति को अगर वो बता देते हैं
कि आप उसको पेश करो। मतलब मजिस्ट्रेट या न्यायालय अगर किसी व्यक्ति को बता देते हैं कि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में अगर कोई दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज है तो आप उस व्यक्ति को पेश कर दो। क्लियर होगी बात। तो सीआरपीसी के जो धारा 92 का 2 क्लोज है, सीआरपीसी जो धारा 92 है उसका 2 क्लोज ये कह रहा है, अगर कोई दस्तावेज या अन्य चीज या कोई पार्सल डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में है तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, जिला मजिस्ट्रेट हो गया मतलब, या कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, या कोई पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक, अगर इनकी राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज, कोई अन्य चीज या पार्सल किसी अन्वेषण या जांच विचारण या कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए तो ये उसे मंगा नहीं सकते। ये बात ध्यान रखना, अपने पास नहीं मंगा सकते। उसे क्या करेंगे, उसके लिए तलाशी करा सकते हैं। अगर डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में है कोई दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज, उसके लिए तलाशी करा सकते हैं। और जब वो चीज मिल जाएगी निरुद्ध अपने पास रखेंगे जब तक न्यायालयों का आदेश नहीं आ जाता। कौन से न्यायालयों का आदेश नहीं आ जाता? जो सीआरपीसी की धारा 92 के 1 क्लोज में लिखा है, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर आपका सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट, अगर इनका आदेश नहीं आ जाता जब तक, तब तक अपने पास रखेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की धारा 92 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए धन्यवाद।